ओम शांति। पिछले सेशन में हमने जाना कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण के लिए जंगल में भी मंगल हो गया, क्योंकि आत्मा भरपूर थी, आत्मा प्योरेस्ट फॉर्म में है। और अभी पंचवटी में शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी आती है। वो श्री राम को देखती है तो उनके प्रति काम वासना जागृत होती है और श्री राम उन्हें मना कर देते हैं, कहते मैं तो पहले ही विवाहित हूँ, तुम लक्ष्मण के पास जाओ। और जब वो लक्ष्मण के पास जाती है तो लक्ष्मण भी उन्हें मना तो करते हैं पर उसकी नाक काट देते हैं। यहाँ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम किसी को मना करें कोई बात नहीं, पर उसकी नाक ना काटे, मानो उसकी ऐसी इंसल्ट ना करे कि वो आत्मा उसको दिल पर लगा ले और उसके अंदर की बदले की भावना जागृत हो जाए। और फिर शूर्पणखा अपने दोनों भाइयों खर और दूषण के पास जाती है, उन्हें सारी बात बताती है। खर यानी बुराई और दूषण माना दुष्प्रवृत्तियाँ। तो ये खर और दूषण कब जागृत हुए? जब शूर्पणखा माना उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई तो उसने खर और दूषण को बुलाया और श्री राम लक्ष्मण ने उनका भी वध कर दिया। यहाँ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लाइफ में जब हमारी इच्छाएं पूरी ना हो तो हम बुराई का, गलत रास्तों को ना चूज़ करें, क्योंकि हर गलत रास्ते का रिजल्ट गलत ही होगा। अगर हमारे कर्म गलत होंगे तो उन बुरे कर्मों का भी फल हमें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। हमारे पास लाइफ में जो है हम उसे ही एक्सेप्ट करें। खर और दूषण के बाद शूर्पणखा रावण के पास जाती है। रावण माना 10 विकार, 5 विकार पुरुष और 5 विकार स्त्री के। जब रावण ये बात सुनता है तो बहुत क्रोधित हो जाता है, तो वो मारीच को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम माया धरो ताकि सीता माता का मैं अपहरण करूं। पर मारीच मना करता है तो रावण उसे याद दिलाता है कि तुम्हारी माता ताड़का का वध भी उन राजकुमारों ने किया है और तुम्हें ये करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसीलिए मारीच सोने के मृग का रूप धारण कर कर वहाँ पहुँचता है और जैसे ही सीता माँ उस सोने के हिरण को देखती है तो उनके अंदर की इच्छाएं पैदा होती हैं, क्योंकि वो जिद करती हैं कि हे राम, मुझे ये हिरण चाहिए ही चाहिए। और श्री राम उस हिरण के पीछे जाते हैं और श्री राम मारीच को मार देते हैं। पर मारीच मरता हुआ भी एक आवाज़ निकालता है जो श्री राम की होती है और कहता है कि लक्ष्मण तुम आओ। और सीता माता उस आवाज़ को परख नहीं पाते, माना उनकी अब परखने की शक्ति भी कम हो गई। और लक्ष्मण उन्हें कहते हैं, हे माँ, ये श्री राम की आवाज़ नहीं है, मैं श्री राम का पराक्रम जानता हूँ, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। पर सीता माता उस समय कुछ अयोग्य बोल बोलते हैं, जिससे लक्ष्मण जी वहाँ से जाते हैं। पर जाने से पहले वो एक लक्ष्मण रेखा लगा कर जाते हैं और कहते हैं, हे माता, आपको इस रेखा को क्रॉस नहीं करना। और वो श्री राम की तरफ चल पड़ते हैं। इतने में रावण एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आता है और वो देखता है कि वो इस लक्ष्मण रेखा में प्रवेश नहीं कर सकता और वो सीता माता को बुलाता है। और सीता माता जैसे ही उस मर्यादा की लकीर को तोड़ते हैं तो रावण उन्हें उठाकर ले जाता है। तो देखा कि रावण सीता माता को ऐसे नहीं उठा पाया। वो कब उठा पाया? जब सीता माता ने 5 गलतियां की, तब रावण उनको उठाकर ले गया। और जब वो आगे बढ़ रहे थे तो जटायु देखता है कि रावण सीता माता को उठाकर लेके जा रहा है और वो रावण को युद्ध के लिए ललकारता है, रावण से युद्ध करता है और रावण जटायु को बुरी तरह से घायल कर देता है और वो आगे बढ़ जाता है। यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है, जब भी कोई आत्मा मर्यादा की लकीर तोड़ती है, कोई भी उसकी मदद में आए, वो उनकी हेल्प नहीं कर पाते। और फिर रावण उन्हें अशोक वाटिका में ले जाता है। ये अशोक वाटिका दिखाई, पर ये है असल में शोक वाटिका। शोक माना जहाँ दुख ही दुख है, क्योंकि जैसे ही सीता माता राम से अलग हुए, माना उस परमात्मा से अलग हुए, तो आत्मा को दुख ही दुख है और वो विकारों की दुनिया में कैद हो गई। और जब हम विकारों में होते हैं, माना मैं बॉडी कॉन्शियस में होता हूँ, तो अंदर में नफ़रत, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सब विकार जागृत हो जाते हैं और आत्मा उस परमात्मा के लिए तड़पती है। थैंक यू।
ओम शांति।